जब विराट कोहली रन्स करता है तो कोहली के फैंस शोर मचाते हैं, ही इज द बेस्ट। जब बाबर आजम रन्स करता है तो बाबर आजम के फैंस शोर मचाते हैं, ही इज द बेस्ट। मतलब कि आखिर कौन है बेस्ट, इस पे बात करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे, दोनों को एनालाइज करेंगे और फैसला करेंगे कि आखिर कौन किस चीज के अंदर बेस्ट है, क्या चीज किसको सूट करती है। और विराट कोहली जो कल सेंचुरी मारी थी उस पर भी बात करेंगे। हेलो, दिस इज वलीद रोफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं आज की डिबेट को। तो भाई, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल विराट कोहली ने 72 अपना 100 स्कोर किया ओडीआई के अंदर। तो अभी हम बात करेंगे ओडीआई की, बाकी फॉर्मेट्स को माइनस कर देते हैं, खाली बात करेंगे ओडीआई की। ओडीआई में बात करेंगे बाबर आजम और विराट कोहली की कि आखिर दोनों का मुकाबला बनता भी है, क्योंकि हर कोई कंपेयर करता है बाबर आजम को विराट कोहली से कि बाबर आजम विराट कोहली जैसा प्लेयर बनेगा इन फ्यूचर। अभी तक जितने भी देख सकते हैं ना आप, रिकॉर्ड्स देखे हो विराट कोहली के, जो भी रिकॉर्ड्स थे कोहली के, वो ज्यादातर बाबर ने ही तोड़े हैं। तो बाबर आजम अभी रिकॉर्ड तोड़ता आ रहा है, लेकिन ये डिबेट बड़ी चलती आ रही है कि बाबर आजम विराट कोहली से अच्छा प्लेयर बन जाएगा या विराट कोहली जैसा प्लेयर बन जाएगा। ये डिबेट बड़ी चलती आ रही है, तो इस पे जरा बात करते हैं। हमने देखा होगा कि विराट कोहली ने 4400 अपना कल स्कोर किया है ओडीआई के अंदर। 72 उसका ऑल फॉर्मेट्स का है, टेस्ट का हो गया और इसको कहते हैं कि ओडीआई का। बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली की अभी तक ओडीआई के अंदर 4400 हो चुके हुए। कल उन्होंने जो 100 मारा था वो 44th नंबर का उनका 100 था। दूसरी तरफ बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने अभी तक ओडीआई के अंदर 1700 स्कोर किए, 1700। अगर बात करें, बाबर आजम को अभी तक 7 साल हो चुके हुए खेलते हुए, और पहले 7 साल अगर हम निकालें, विराट कोहली के 2008 में डेब्यू किया, 2014 तक का जो टाइम स्पैन निकाले, तो विराट कोहली ने 146 इनिंग्स के अंदर 2100 से स्कोर किए। और बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने 2015 में डेब्यू किया, 2015 से लेकर 2022 तक बाबर आजम ने जिसको कहते हैं 1700 स्कोर किए, और इसी 1700 उनके 92 इनिंग्स के अंदर आए हैं। और ये इनिंग्स वाइज अगर देखा जाए तो बाबर आजम का सिर्फ और सिर्फ 400 का फासला है विराट कोहली से, लेकिन बाबर आजम की इनिंग्स कम है। तो बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, अपनी एवरेज को अच्छी रख के चल रहे हैं। लेकिन जो मेन सवाल आता है, ये वाली जो चीज है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पाकिस्तानी फैंस कहते हैं कि इस पॉइंट की बेस पे कि बाबर आजम विराट कोहली से अच्छा है। लेकिन ओवरऑल जो इंडियन फैंस है, वो जिस फैंस की बेस पे बात करते हैं, वो कहते हैं विराट कोहली के जो रन्स हैं, विराट कोहली की जो अचीवमेंट है, विराट कोहली ने जो कर दिया हुआ है, जितने मैचेस जितवा दिए हुए हैं, विराट कोहली का मुकाबला नहीं है। उसकी जितनी सेंचुरी है, इतनी तो टीम की सेंचुरी नहीं बनती, ये उनकी डिबेट है। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल सही बात है। विराट कोहली का मुकाबला नहीं है, विराट कोहली ने बड़ा कुछ अचीव कर लिया है, बड़ी ज्यादा सेंचुरीज है। दूसरी तरफ बाबर आजम की अगर बात करें तो पहले 7 साल के अंदर उसने काफी सारे रिकॉर्ड तो विराट कोहली के तोड़ भी दिए, तो यहाँ पे भी ये सही है। तो आखिर इन दोनों में से अच्छा है तो है कौन, यही तो सवाल है। इसका जवाब क्या है कि कौन है अच्छा। तो मैंने इन दोनों को बड़ा डीपली एनालाइज किया। अभी इस पूरे साल की परफॉर्मेंस आपके सामने, मैंने पहले ही कहा है कि हम बात करेंगे ओडीआई की, T20 और टेस्ट की बात नहीं करेंगे, खाली ओडीआई की बात करेंगे। तो ओडीआई फॉर्मेट में अगर देखें, हम दोनों प्लेयर्स को देखें, दोनों प्लेयर्स के बहुत रन्स हैं, बड़े ज्यादा रन्स बना रहे हैं। नंबर 1 इसमें बाबर आजम बने हुए, विराट कोहली एक अरसा नंबर 1 रहे हैं। रन्स वाइज देखे जाए तो दोनों के पास रन्स बहुत ज्यादा है, सेंचुरीज बहुत ज्यादा है। लेकिन आखिर इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, एक मेन डिफरेंस क्या है? तो वो जो मेन डिफरेंस है ना, वो आपको आज बताने जा रहा हूं। जो मेन डिफरेंस इन दोनों प्लेयर्स के अंदर आ रहा है ना, वो आ रहा है स्ट्राइक रेट का। अगर बात करें स्ट्राइक रेट की, बाकी लिहाज से ये दोनों के दोनों इक्वल है, बेस्ट है। दोनों के पास बेस्ट कवर ड्राइव है, दोनों के पास बेस्ट जिसे कहते हैं ना टाइमिंग है। जब अपनी क्लास पे आते हैं, इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। देखा जाए तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं, इनके पास वो क्लास है। लेकिन जो एक मेन चीज आती है ना, जहां पे विराट कोहली के पास एडवांटेज है, वो है स्ट्राइक रेट। विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है ना, वो टाइम के साथ साथ ना ऊपर जाता है। वो शुरू में आता है स्लो खेलता है, लेकिन एंड पे जाके उसका स्ट्राइक रेट अच्छा खासा होता है। और वो जो अच्छा खासा स्ट्राइक रेट की बदौलत जो टीम होती है ना, वो उसके ज्यादातर मैचेस जीत जाती है। बाबर आजम का मसला ये आ रहा है, बाबर आजम शुरू अच्छा खेलता है, लेकिन एंड पे जाते जाते जो बाबर आजम का जो गेयर होता है ना, वो तीसरा ही रहता है। वो छठे गेयर या पांचवें गेयर पे नहीं जाता, जो उसको एंड पे जाना चाहिए, अक्सर वो आउट हो जाता है। तो यही बात आ जाती है जब विराट कोहली को हम देखते हैं। तो विराट कोहली जो है, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, ओडीआई के अंदर एंड पे जाके विराट कोहली का बल्ला बड़ा तेज हो जाता है, बड़े तेजी से रन आते हैं। और यही जिसको कहते हैं ना फायदा बनता है कि वो बड़ी बड़ी मैच विनिंग इनिंग खेल जाते हैं। अक्सर बाबर आजम के साथ ऐसा होता है कि बाबर आजम अच्छा खेल रहा होता है, 60-70 के ऊपर होता है, 80 पे होता है, लेकिन बाबर आजम जब तेज खेलने का टाइम आता है तब आउट हो जाता है। अव्वल तो जब जब उसने सेंचुरी किया, पाकिस्तान 90% मैचेस जीता है, लेकिन
उसके ज्यादातर जो 70 और 80 रन हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि जब जहां पे मोमेंटम शिफ्ट करना था वहां पे बाबर आजम अपनी विकेट देके चला जाता है। यहाँ पे विराट कोहली जो है ना 100 को कन्वर्ट भी करता है, उसके बाद उसका जो स्ट्राइक रेट होता है ना वो भी बड़ा जिसको कहते हैं मायने रखता है। तो यही मुझे एक डिफरेंस नजर आया दोनों खिलाड़ियों के अंदर कि दोनों खिलाड़ियों में जो एक डिफरेंस अभी नजर आ रहा है वो यही है कि विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है वो बाबर आजम से अच्छा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह है कि विराट कोहली जब हिटिंग करता है ना पावर तो उससे छक्के लग जाते हैं। बाबर आजम छक्के मारता है लेकिन बाबर आजम इतने छक्के नहीं मारता जितने बाबर आजम को मारने चाहिए, जो एक प्लेयर को मारने चाहिए। अब इसका क्या रीजन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो दोनों खिलाड़ी बेस्ट हैं। बाबर आजम भी बड़ा क्लास का प्लेयर है, विराट कोहली भी बड़ा क्लास का प्लेयर है, लेकिन जो एक डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है वो है स्ट्राइक रेट का। बाबर आजम अनकरीब अगर अपना स्ट्राइक रेट को इंप्रूव कर ले, अगर थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बेहतर कर ले तो बाबर आजम नो डाउट विराट कोहली से जैसा प्लेयर और विराट कोहली से अच्छा भी इन फ्यूचर बन सकता है। अभी बहुत टाइम है, अभी 7 साल हुए विराट कोहली को खेलते हुए, 14 साल हो चुके हुए हैं। तो विराट कोहली से अभी तक आधा टाइम बाबर आजम ने खेला है। लेट्स सी अगर वो 14 साल बाबर आजम खेलता है तो क्या से क्या करता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिहाज से विराट कोहली इज द बेस्ट क्योंकि उसका जो स्ट्राइक रेट है वो बाबर आजम से अच्छा है। बाबर आजम इज आल्सो द बेस्ट, लेकिन बाबर आजम को अगर जिसको कहना दोनों खिलाड़ियों को देखा जाए तो विराट कोहली के पास ये एडवांटेज है, उसके पास स्ट्राइक रेट भी है, उसके पास रन्स भी है, उसके पास सेंचुरीज भी है। बाबर आजम के पास रन्स भी है, सेंचुरीज भी है, लेकिन स्ट्राइक रेट थोड़ा गंदा है। तो यही मुझे डिफरेंस नजर आया। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है, और आपको कौन सा दूसरा डिफरेंस नजर आता है ये जरूर बताएं। रही बात सेंचुरीज की तो मैं आपको बताता चलूं, बाबर आजम की अगर बात करें वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे इनके खिलाफ जो सेंचुरीज हैं वो 17 में से 10 जो है वो इनके खिलाफ है, 5 वेस्ट इंडीज, 3 श्रीलंका, 2 जिसको कहते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। बाकी जो 7 सेंचुरीज हैं उसकी वो है सेना कंट्रीज के अगेंस्ट, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। इसी तरह विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली की भी जिसको कहते हैं 44 में से 23 जो है ना सेंचुरीज वो है सेना कंट्रीज और पाकिस्तान के खिलाफ। बाकी जो 21 उसकी सेंचुरीज हैं वो है वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश इनके खिलाफ। तो दोनों का कंपेयर किया जाए दोनों एक दूसरे के इक्वली चल रहे हैं फिलहाल के लिहाज से। इंशाल्लाह से कहते हैं थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।